माँ है एक तरफ लुगाई है, किसको कहें। घर में रेत से बर्तन साफ करने का काम बंद कर दिया है तो क्या करती है कि वो साबुन से बर्तन साफ करती है, साबुन बर्तन में कहीं न कहीं लगा रह जाता है। फिर उसी बर्तन में दूध गर्म करती है, दूध फट करके पनीर बन जाता है। तब सासू आती है, ताना मारती है कि इसकी माँ ने इसको कुछ सिखाया नहीं है, इसलिए इसको कुछ आता नहीं है, जैसी थी वैसी भेज दी, ज्ञान दिया नहीं। फिर वो बहू जाकर रोती है, तब पुरुष आता है, उसकी माँ कहती है नहीं तू बहू के पास जाके बैठ। बहू कहती है नहीं आप तो मारी सुनो, मारी हवरी सुनो, मारी तो सुनो को नहीं, मेरी तो कोई फिक्र ही को नहीं। फिर बेचारा आदमी सोचे कि मैंने शादी करके अच्छा किया। तब बहन का तो अलग ही टर्माडोल का इंजेक्शन है। वो तो आती है कहती है कि भाई मुझे याद नहीं करता, मेरा फोन नहीं उठाता है, आजकल पता नहीं ये जब से भाभी लाए तब से भाई मुझे तो भूल ही गया है। गरीब घर से थी, सोच कर लाए कि अच्छी होगी, लेकिन ये तो बहुत पक्की निकली, बहुत होशियार है, ये तो इसने तो भाई के ऊपर जादू कर दिया है। ढीकड़ा पूछड़ा तमाम प्रकार घरों में कलेश रहते हैं। सिर्फ और सिर्फ लड़ाई झगड़े का कारण नाम मात्र इतना है कि लड़कियां काम नहीं करना चाहती है, काम नहीं करने के कारण सासू उनको ताना देती है, और कहीं कहीं उनकी सास भी ऐसी होती है जिनको बिल्कुल नहीं समझ आता कि बहू को कैसे लेके चलना चाहिए। उनको लगता है कि बहू कोई रोबोट ही होगा, अपनी बेटी को रखते हैं। वैसा ही अगर आप अपनी बहू को रखेंगे तो ये घर आपका बहुत अच्छे से चलेगा, अन्यथा आपकी लड़ाइयां होंगी, झगड़ा होगा, पुरुष सोचेगा कि बढ़ने दो, एक तरफ माँ है एक तरफ लुगाई है, किसको कहें, कहाँ जाएं। इसलिए वो सोचते हैं कि जो है सो है, भगवान भरोसे चल रहा है, वो लड़ाइयां झगड़ा ऐसे ही चल रहा है। इसलिए मेरा निवेदन है कि आप घर परिवार में सबको इज्जत देकर चलें, सबको बराबर मान सम्मान देकर चलें। बहू जिस घर से ब्याह करके आप लाते हो वो आपके घर की लक्ष्मी है, उसका भी ध्यान रखें। मेरा माओ से भी निवेदन है कि अपनी बेटियों को काम सिखाएं, काम सिखाकर भेजें ताकि आपको भी ताने नहीं पड़ेंगे। और बेटियां आजकल जो वीआईपी बन रही है, जो रील का जमाना आ गया है, ट्रेंडिंग का, ट्रेंड में ना रह करके रातल पर रहें, घर के काम करें, पढ़ाई करें, समाज की अच्छी चीजों को सीखें और समाज को आगे बढ़ाएं और अपनी औलाद को अच्छे संस्कार दें ताकि भविष्य में आपको ये तकलीफ नहीं आए।